अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तक़रबुल फ़वाहिश मा ज़हर मिन्हा व मा बतन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक फरमाने आली शान है, अल हयाउ वल ईमानु कुरानाउ जमीआ फ़इज़ा रुफ़िअ अहदुहुमा रुफ़िअल आख़र। कि हया और ईमान ये दो ऐसे साथी हैं कि जो इकट्ठे ही रहते हैं। हाँ, जब इनमें से कोई एक उठा लिया जाए तो दूसरा भी उठा लिया जाता है। यानी बंदे के दिल में अगर ईमान है तो हया जरूर होगा, और बाहया वही हो सकता है जो ईमान वाला हो। ये नहीं हो सकता कि एक चीज हो और दूसरी ना हो, ये अलग नहीं हो सकते। इसलिए कि अल हयाउ वल ईमानु कुरानाउ जमीआ, ये साथी हैं एक दूसरे के और ये इकट्ठे ही रहते हैं। ये एक बहुत अहम बात की तरफ जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुतवज्जे किया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की खास तौफीक से हम सब मोमिन मुसलमान हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। और जो मोमिन होता है वो बाहया होता है। इसलिए अगर बेहयाई में कहीं हम मुब्तला हो गए हैं तो इसका मतलब ये है कि ईमान उठ रहा है आहिस्ता आहिस्ता। और ईमान का उठ जाना
ये तो दुनिया आखिरत की हलाकत है। आहिस्ता आहिस्ता ईमान दिल से निकल गया अगर, तो फिर क्या बनेगा? फिर तो वो बंदा मुसलमान ही नहीं रहा, वो तो काफिर हो गया। तो ईमान को दिल में बसाना है तो हयादार बनना है। जोड़ी इनकी इकट्ठी इसलिए है कि एक दूसरी हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल हयाउ शुअबतुम मिनल ईमान। हया जो है, हया ये ईमान का शोबा है, यानी ईमान से कोई अलग शय नहीं। हया ईमान का शोबा है, उसी से उसका ताल्लुक है, उसी का हिस्सा ईमान ही से निकला है। इसलिए मैं आपके सामने आज यही गुजारिश करने की कोशिश करूंगा कि ए अहले ईमान बाहया बन के रहें, बेहयाई से बचें। बेहयाई के असबाब से, आमाल से, अफ़आल से अपनी हिफाजत करें। अल्लाह ने कुरान मजीद में बड़े वाज़े अल्फाज में फरमा दिया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, ला तक़रबुज़्ज़िना, ज़िना के करीब न जाओ, इन्नहु कान फ़ाहिशा, ये फहाशी है, वसाअ सबीला, और बड़ा बुरा रास्ता है। एक मकाम पे फरमाया ला तक़रबुल फ़वाहिशा, फहाशी के करीब भी न फटको, मा ज़हरा मिन्हा व मा बतन, चाहे वो एलानिया हो या छुप छुपाई हो, खुफिया हो। फहाशी की तरफ नहीं जाना, ना खुफिया और ना एलानिया। और ये ऐसा कीड़ा है जो अहले ईमान के ईमान को लगता है ना, तो फिर ईमान की रूह को खत्म कर देता है। फिर इसकी बेबरकतियां होती हैं, बंदे के चेहरे का नूर खत्म हो जाता है, रोजी में बरकत खत्म हो जाती है, उम्र में बरकत भी खत्म हो जाती है। और जो अगली रुसवाइयां हैं बाद अज़ मौत, वो किससे ढकी छुपी हैं? हर बंदा जानता है कि बुरे काम का अंजाम अल्लाह ने क्या बना रखा। ता क़यामे क़यामत, यानी क़यामत के कायम होने तक अज़ाब क़ब्र है। और फिर जब क़यामत कायम हो जाएगी तो फिर अगली ज़िल्लत और रसवाई है, हत्ता के जहन्नम में दाखिल किया जाएगा। इसलिए मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, अगर ईमानदार हो तो बाहया हो, बाहया हो जाओ, बेहयाई से बचो, बेहयाई से बचाओ भी सही अपने आप को भी और अपने अहलो अयाल को।
अल्लाह ने कुरान मजीद में फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ईमान वालो, कू अनफुसकुम, बचाओ अपने आप को भी, व अहलीकुम, और अपने अहलो अयाल को भी, नारा, दोज़ख की आग से, वक़ूदुहन्नास वल हिजारा, वो आग जिसका ईंधन होंगे इंसान और पत्थर। पत्थर इसलिए डाले जाएंगे कि आग की शिद्दत को बढ़ाया जाए। इंसान तो भुगतेगा अमलों की सजा। अलैहा मलाइकतुल, और ऊपर जो निगरान फरिश्ते होंगे ना, दारोगा जहन्नम, अलैहा मलाइकतुन गिलाजुन शिदादुन, सख्त मिजाज, तेज तबीयत के, सख्ती करने वाले। और ये कोई उनकी अपनी मर्जी नहीं होगी। ला यासून अल्लाह मा अमरहुम व यफ़अलून मा युमरून। उनकी शान ये है अल्लाह के फरिश्तों की, वो अल्लाह की किसी बात की नाफरमानी नहीं करते, उन्हें जो हुक्म होता है वो उसी तरफ बजा लाते। बल इबादुम मुकरमून, वो अल्लाह के ऐसे बंदे हैं जो बंदगी करते हैं। इसी बंदगी ने उन्हें इज्जत बख्शी हुई। वो कभी नाफरमानी नहीं करते अल्लाह। तो जो आर्डर है उन्होंने वो करना है, यानी वो आर्डर और ड्यूटी समझकर सजा देंगे। रहम उनमें है ही नहीं, उन्हें पता ही नहीं रहम क्या होता है। इसलिए ये हालात व वाक़यात हैं मा बादल मौत, जो कुरान के दोनों जिल्दों में बंद पड़े हैं। बदकिस्मती से जिंदगी सारी गुजर जाती है और कभी खोल कर पढ़ने की तौफीक नहीं होती। अल्लाहु अकबर। ये हमारी कमजोरियां हैं जिनका एहसास अभी हम कर लें तो हमारा फायदा है, वरना एहसास तो होगा लेकिन फिर उस वक्त के एहसास का फायदा नहीं। जब चिड़ियां खेत सारा चुग जाए ना, फिर रोने धोने का कोई फायदा नहीं। अल-कय्यिसु मन दाना नफ्सहु व अमिल लिमा बअदल मौत। अक्लमंद वही है जो अभी से समझदार हो जाए। जो वक्त अल्लाह ने दे रखा है इसी में वो अपने नफ्स की इस्लाह करे, अपने ज़मीर को दुरुस्त करे, अपनी आदात, हरकत, सकनात, अखलाक, किरदार, आदाब को संवारे और मौत के बाद वाली जिंदगी के लिए कुछ कर ले। आमिला लिमा बादल मौत, बादल मौत जो कुछ होना है, आमिला वो अब अमल कर ले उसके लिए। अल-कय्यिस ये है दाना। और ये हमारी अकल के ऐन मुताबिक है। हमने किसी सफर पे जाना हो तो कितनी तैयारी करते हैं, ज़ादे राह लेते हैं, खर्चा लेते हैं, खाना लेते हैं, अच्छा लिबास लेते हैं और जरूरत का सारा सामान जमा कर लेते हैं। इजाफी भी बल्कि ले लेते हैं कि सफर है, क्या पता कैसे हालात पेश आ जाए। छोटे छोटे सफरों के लिए जरूरत से इजाफी भी ले जाते हैं, और जो सबसे बड़ा सफर है उसके लिए हमारे हाथ खाली। हदीस में आया, बंदा जब मरता है तीन चीजें उसके साथ जाती हैं, उसका माल, उसके अमाल और उसके रिश्तेदार। माल और रिश्तेदार कब्र तक सिर्फ जाते हैं, उसे कब्र के हवाले करके वापस आ जाता है। माल और रिश्तेदार कहां तक जाते हैं? कब्र तक। उसे कब्र के हवाले करके ये दोनों वापस आ जाते हैं। माल मता जो कुछ ले गए थे, सामान, वो सारी चीज घर वापस आ गई, वो चारपाई वापस आई पड़ी है।
रिश्तेदार सारे वापस आए, थोड़ा सा वो उस वक्त माहौल होता है, और जो ही उस माहौल से निकलते हैं वही महफिलें, वही गपशप, वही हंसना खेलना, वही मामूलात बहाल हो जाते हैं। थोड़ी देर के बाद, एक दिन के बाद तो बिल्कुल सब कुछ बदल जाता है, और 3 दिनों के बाद तो सारा निजाम ही खत्म हो जाता है। अब वो अकेला है, और उसके साथ सिर्फ कौन सी चीज आगे गई है? आमाल। अब बताओ कि जो उसका ज़ादे राह साथ गया है, अब ये अच्छा होगा तो जन्नत की ऐश देगा उसे। ये काबर से लेकर क़यामत तक ये सारा ज़माना क्या कहलाता है? आलम बरज़ख। तो ये आलम बरज़ख उसका सारा ऐश, इशरत, आराम, सुकून, अमन, चैन में गुजरेगा। जन्नत की ऐश के दरवाजे खोल दिए जाएंगे उसके लिए, और वो ऐसे मकाम में उसे ठहराया जाएगा जहां जन्नत की सी रौनक है, जन्नत की सी ऐश है। असल जन्नत तो अभी नहीं, वो तो मिलेगी ना क़यामत के बाद। क़यामत तक इसको किस हाल में रखना है? नेक है तो नेकों जैसा अंजाम, और अगर बद है तो फौरी अज़ाब कब्र में मुब्तला हो जाए, फौरी अज़ाब कब्र में मुब्तला हो जाए। ये भी जरूरी नहीं कि कब्र में दफन हो। फिरौन दफन हुआ है कोई? फिरौन की बॉडी आज भी कहां पड़ी है? मिस्र के म्यूजियम में पड़ी है, लोग जाके देखते हैं। और ये कुरान का वादा था, 11वें पारे में अल्लाह फरमाते हैं फल यौमन नुनज्जी का बेबदाने का। और जालिम इंसान वो खुदाई का दावा करके मेरे नबी को झुठलाने वाले, आज के दिन हम तेरे बदन को महफूज कर रहे हैं, लितकून लिमन खल्फका आया, ताकि तेरे बाद आने वालों के लिए इबरत हो। इबरत तुझे देखें और लोगों को पता चले कि दुनिया में आना रब्बो को मुल आला कहने वाले कि मैं हूं बड़ा रब, उसका अंजाम क्या है, ताकि दुनिया देखे और इबरत पकड़े। तो वो दफन तो नहीं हुआ, लेकिन कुरान क्या कहता है? अन्नारु युरज़ूना अलैहा गुदुव्वन व अशिय्या, अन्नारु युरज़ूना अलैहा गुदुव्वन व अशिय्या व यौम तक़ूमुस्साअह अदखिलूहु आला फ़िरऔन अशद्दल अज़ाब। फरमाया सुबह शाम ये पेश किए जाते हैं फिरौनी आग पर, सुबह शाम ये पेश किए जाते हैं फिरौनी आग पर। व यौम तक़ूमुस्साअ, और जब क़यामत कायम होगी, क़यामत वाले दिन हुक्म होगा अदखिलूहु आला फ़िरऔन अशद्दल अज़ाब, अब दाखिल कर दो इन फिरौनियों को उससे भी सख्त अज़ाब में। ये आयत नस है इस बात पर कि अज़ाब कब्र हक है। बोलो, ये आयत दलील है, नस है इस बात पर कि अज़ाब कब्र, बोले अज़ाब कब्र हक है। क्या है जी अज़ाब कब्र? अज़ाब कब्र पर हक है। अगर आपको किसी ने गलत फहमी में डाला है ना कि ये मस्जिद मुहाजिरीन वाले अज़ाब कब्र नहीं मानते, तो अपने दिमाग को साफ कर लीजिए। अज़ाब कब्र क्या है? बरहक। कुरान उसका जिक्र करता है कि फिरौनी सुबह शाम आग पर पेश किए जाते हैं, और जब क़यामत कायम होगी तो हुक्म होगा इन्हें दाखिल कर दो
सख्त अजाब, यानी सख्त अजाब में दाखिल होंगे क़यामत को। तो ये जो उससे पहले कुरान कह रहा है कि सुबह शाम आग में पेश हो रहे हैं, ये क्या है? ये अजाब कब्र है। बोलो ये क्या है? ये अजाब कब्र, यानी दोनों अजाबों का अलग जिक्र कर दिया। क़यामत के दिन से पहले भी उन्हें अजाब, और क़यामत के कायम हो जाने के बाद भी अजाब। अल्लाहु अकबर कबीरा। बाकी होता कहाँ है? मेरे ख्याल में इसकी तफसील में हमें जाने की जरूरत है। सीधी सादी बात है कि जहाँ जाके रूह ठहरती है वहीं होता है, क्योंकि बदन को तो खुद हम नहीं रख खाते। बाज़ औक़ात कब्रें खोदते हैं तो नीचे से हड्डियाँ निकल आती है कि नहीं निकल आती है। और कुछ वो हैं जिन्हें कब्रें, ये ज़मीन वाला गड़ा नसीब ही बाज़ को नहीं होता। फिर उनको तो नसीब नहीं हुआ, वो तो गया ही नहीं कब्र, इस कब्र में, ज़मीनी कब्र में, लेकिन उसको भी अज़ाब कब्र हो रहा है कि नहीं हो रहा? हो रहा है। ये आयत ही उसी के लिए आई है स्पेशल। तो देखो वो तो इस गड्ढे में गया ही नहीं, और कुरान कहता है वो सुबह शाम आग पर पेश किए जाते हैं। तो समझ आता है कि अज़ाब कब्र इस गड्ढे में नहीं होता, होता वहां है जहां जाके रूह ठहरती। होता वहां है जहां जाके रूह ठहरती। और रूह कहाँ ठहरती है? कहो आलम बरज़ख में। बोलो भाई। ये सिंपल सादी सादी बातें, एक मुसलमान को इसका इल्म होना चाहिए। इतना ही नहीं, बिल्कुल कोरा होना चाहिए कि ये भी ना पता हो कि आलम बरज़ख क्या है। ये आलम बरज़ख, तो आलम बरज़ख में होता है अज़ाब कब्र। और बरज़ख किसके कहते हैं? कुरान कहता है वमिन वराइहिम बरज़खुन इला यौमि युबअसून। इनके पीछे एक आड़ लगा दी है हमने क़यामत कायम होने तक। यानी दुनिया से गए तो अब क़यामत आगे है, दुनिया पीछे रह गई। समझ रहे हो? दुनिया पीछे छोड़ गया और क़यामत आगे आनी है। इनके पीछे मिन वराइहिम बरज़खुन, एक आड़ हमने दरमियान में लगा दी। अब हमसे हर चीज पर्दे में हो गई, हमसे हर चीज पर्दे में हो गई। और ये पर्दा कब तक होगा? फरमाया इला यौमि युबअसून। ये पर्दा क़यामत के कायम होने तक रहेगा। अच्छा, पर्दा क्यों लगाया जाता है? किसी चीज को रोकने के लिए। बोलो पर्दा क्यों लगाया जाता है? किसी चीज को रोकने। दीवार खड़ी की है जी बेपर्दगी को रोकने के लिए, किसी को अंदर आने से रोकने के लिए पर्दा लगाया गया है। सर्दी या गर्मी को रोकने के लिए पर्दा रोकने के लिए होता है। और ये पर्दे अल्लाह ने भी कुरान में बयान किए, और अल्लाह फरमाती है वल्लज़ीना तदऊना मिन दूनिही मा यमलिकूना मिन क़ित्मीर। जिन जिन को तुम मेरे सिवा पूजते हो, पुकारते हो, बुलाते हो, गायबाना मा फौकल अस्बाब, सुन लो मा यमलिकूना मिन क़ित्मीर। वो खजूर की गुठली के भी, गुठली के, वो खजूर की गुठली के ऊपर लगे हुए पर्दे के भी मालिक ने। मा यमलिकूना मिन क़ित्मीर। क़ित्मीर अरबी में खजूर की गुठली के ऊपर लगे हुए बारीक छिलके को कहते हैं। और कुरान कहता है ये क़ित्मीर के भी मालिक नहीं। सुभान। ये पर्दा क्यों लगाया अल्लाह ने खजूर की गुठली के ऊपर? खजूर में मिठास, गुठली में खटास। गुठली का जायका खट्टा खट्टा सा और खजूर मीठी मीठी। दरमियान में अल्लाह ने पर्दा क्यों लगाया? कि ये मेरे बंदे की ग़िज़ा है और मैं इसे
इस पर्दे के लगा देने से महफूज करना चाहता हूँ। पर्दा इसलिए लगाया है कि खजूर की गुठली की खटास खजूर में दाखिल होकर उसके जायके को खराब ना कर दे और खजूर की मिठास गुठली के अंदर आके जाया ना होती रहे। इसलिए अल्लाह ने दरमियान में पर्दा लगाया और पर्दे का मतलब ये है इधर की चीज उधर नहीं जा सकती, उधर की चीज इधर नहीं आ सकती। यही मतलब है वमिन वराइहिम बरज़खुन इला यौमि युबअसून। ये जो हमने मौत के बाद पर्दा लगा दिया, इस पर्दे का यही माना है कि अब जो उधर चला गया वो इधर नहीं आ सकता और इधर वाला कोई उधर नहीं जा सकता। कोई जिंदा बंदा उधर नहीं जा सकता कि कोई उर्दू मुर्दा, क्योंकि इधर जिंदा है और उधर कौन है, मुर्दे हैं। तो अब जिंदे मुर्दों की तरफ नहीं जा सकते और मुर्दे जिंदों की तरफ। समझ आ गया मसला आपको? अज़ाब कब्र बरहक है लेकिन होता आलम बरज़ख में है। बोलो आलम बरज़ख में होता है, पर्दे में होता है, आड़ में होता है। ये गड़ा तो सिर्फ इस जिस्म इंसानी की शराफत के लिए रखा गया है। इंसान है ना, आम चीज तो नहीं कि बाकी कोई चीज मुर्दार हुई है और उसे दरिंदे नोचने वाले खूनखार परिंदे खा रहे होते हैं और उसकी बेहुरमती और तौहीन हो रही होती है। लेकिन चूंकि इंसान को अल्लाह ने हुर्मत बख्शी है, वलक़द कर्रमना बनी आदम, तो इस अजमत का तकाजा ये है कि यूं इसकी बेहुरमती ना हो। ये हुर्मत वाला बदन अच्छे तरीके से जमीन अपने सीने में महफूज कर ले। वइज़न नुफूस ज़ुव्विजत, जब क़यामत कायम होगी तो मैं जोड़ा मिला दूंगा। जोड़ा यानी रूह अलग हो गई थी, जिस्म अलग हो गया था, और जब क़यामत कायम होगी तो मैं इज़न नुफूस ज़ुव्विजत इनको आपस में मिला दूंगा, रूह को बदन की तरफ वापस कर। लेकिन ये कानून है क़यामत तक रूह बदन में वापस। बोलिए, कोई बात दरमियान में आ गई है तो समझ लिया करें, कोई हर्ज नहीं। ये भी कुरान के इशारे मसले हैं। सुनिए मैं कहना क्या चाहता हूँ। मैं ये कह रहा था कि ईमान और हया दोनों साथी हैं, ये इकट्ठे ही रहते हैं। एक अगर इनमें से उठ जाए तो दूसरा खुद ब खुद उठ जाता है। इसलिए ईमानदारों हयादार बनो। हयादार नहीं बनते हो तो फिर ये अगला निजाम सारा तैयार है। बात तो मैं कर रहा था एक फिक्र आखिरत की, तो दरमियान में अजाब कब्र की बात आई तो मैंने थोड़ी सी हकीकत आपको उसकी समझा दी। अल्लाहु अकबर कबीरा। पढ़ो दुरूद शरीफ, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व सल्लि अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अब सुनिए दो बातें। कुरान कहता है वाला तक़रबुल फ़वाहिश मा ज़हर मिन्हा व मा बतन। फहाशी के करीब न जाओ, चाहे ज़ाहिरी हो या खुफिया हो, एलानिया हो या छुपी हुई हो। फहाशी के करीब नहीं जाना, क्योंकि वो इंसान को ऐबदार करती है। हयादार बन के रहना है, क्योंकि हया जीनत है, जेवर है। एक मोमिन बंदे को वो खुशबूदार करता है, पाकीज़ा करता है, खूबसूरत करता है, अच्छा करता है। इसी वजह से ये फरमाया गया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस्तहयू मिनल्लाहि हक़्क़ल हया। ओ मेरे
से उस तरह हया करना जिस तरह हया करने का हक होता है। सहाबा कहने लगे या रसूल अल्लाह, हम में से तो हर बंदा ही हया करता है, वल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है हम हयादार हैं। लेकिन मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पता नहीं तुम क्या समझे हो, मैं तो हया का हक तुम्हें बताना चाहता हूँ। और हया का हक ये है कि बंदा तहफ़ज़र रअस व मा वआ, तहफ़ज़ल बतन व मा हवा, वल्यज़कुरिल मौत वल बिला। हया का हक अगर अदा करना चाहते हो, आओ मेरे उम्मतियों, मैं तुम्हें हया करने का हक अदा करने का तरीका बताऊं। हया का हक तो वो बंदा करेगा जो अपने सर की भी हिफाजत करे और जिन जिन चीजों को सर ने जमा कर रखा है उनकी भी हिफाजत करे। सर ने आंखों को भी जमा कर रखा है, सर ने कानों को भी जमा कर रखा है, सर ने जुबान को भी जमा कर रखा है, सर ने दिमाग को भी जमा कर रखा है। अब अल्लाह के हया का मतलब ये है आंखों को भी बाहया बना ले, आंखों को भी हराम से बचा, कानों को भी हराम से बचा, जुबान को भी हराम से बचा, दिमाग को भी हराम से बचा। इसलिए कि जो बंदा हराम से न बचाए वो जुबान से हयादार अपने आप को कहता रहे तो कभी हयादार नहीं बनेगा। हयादार वही बंदा बनेगा जिसकी आंखें भी हराम से बची हुई हो, कान भी गाने सुनने से बचे हुए हो, आंख भी बदनजरी करने से बची हुई हो, जुबान भी फुहाशी की गुफ्तगू करने से बची हुई हो, दिल और दिमाग भी गंदी सोचों से बचे हुए हो, अफकार भी पाकीज़ा हो, आंखें भी पाकीज़ा हो, कान भी पाकीज़ा हो, समाते भी पाकीज़ा हो, जबान भी पाकीज़ा हो, कलाम भी पाकीज़ा हो, गुफ्तार भी पाकीज़ा हो, किरदार भी पाकीज़ा हो, लैलो नहार भी पाकीज़ा हो। तब बंदा जाके हया का हक अदा करता है। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि आगे दूसरी बात मेरे नबी करीम ने फरमाई, तहफ़ज़ल बतन व मा हवा। जिस तरह सर की और सर को घेरने वाली चीजों की हिफाजत करनी है, इसी तरह पेट में जो चीज पेट के साथ लगी हुई है उसकी भी हिफाजत करोगे तब जाके हया का हक अदा होगा। पेट की हिफाजत कर, यानी हराम चीजों से बचा, हराम ग़िज़ा से बचा। इसी तरह पेट के साथ जो चीजें लगी हुई है उनकी भी हिफाजत कर, अपनी इज्जत की भी हिफाजत कर, शर्मगाह की भी हिफाजत कर। इसलिए कि जो बंदा हयादार होता है उसकी इज्जत भी महफूज होती है, उसकी शर्मगाहें भी महफूज होती है, क्योंकि अल्लाह ने कुरान में ईमान वालों की ये सिफत बताई है, वल्लज़ीना हुम लिफुरूजिहिम हाफ़िज़ून इल्ला अला अज़वाजिहिम औ मा मलकत अयमानुहुम फ़इन्नहुम गैरु मलूमीन। ईमान वालों की ये सिफत है कि वो अपनी शर्मगाहों की भी हिफाजत करते हैं। और मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो एक मौके पे फरमाया था, मैं यज़मनुली मा बैना लहयैहि व मा बैना रिजलैहि अज़मनु लहुल जन्ना। जिस बंदे ने मुझे अपनी जुबान और अपनी शर्मगाह की जमानत दे दी, मैं मोहम्मद उस बंदे को जन्नत की जमानत देता। जुबान और शर्मगाह की तुम मुझे जमानत दो, महबूब पैगंबर फरमाते हैं मैं तुम्हें किसकी जमानत देता हूँ? जन्नत की जमानत। तो हम मुसलमान हैं, मुसलमान माशरा है, बेहयाई क्या लगे और हम क्या लगे? ये तो एक बेहया माशरे की अलामतें हैं। हमारे ताल्लुकात पाकीज़ा हैं क्योंकि अल्लाह ने हमें निकाह का रास्ता दे दिया, हलाल तरीका। अगर उसने कुव्वत और शहवत और ताकत पैदा की है तो उसके खपाने और खर्च
करने के लिए हलाल रास्ता निकाह वाला भी अल्लाह ने बना दिया। इसलिए हयादार हो जाओ यार। ये क्या जिंदगी हमारी गुजर रही है आवारगी में। बाहर निकलते हैं नजरें हमारी आवारा होती। हालांकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था अन नज़रु सहमुन मिन सिहाम इब्लीस मस्मूमा, कि ये जो नजर है ये तो इब्लीस के जहर आलूद तीरों में से एक तीर है। एक होता है वैसे तीर मारा जाए किसी को, और एक होता है जहर लगा के मारा जाए। वैसे मारा जाए पता नहीं अगले बंदे को लगे और वो उससे मरे या न मरे। जंगों में होता था ना, वो फिर कभी कभी जहर लगा के लाते, जहर के अंदर उसे रखते पहले, फिर बाद में उससे वार करते कि अगर न भी मरा तो कम अज कम जहर अगले बंदे के जिस्म में चला जाएगा। अभी नहीं फौरी मरता तो कुछ वक्त के बाद तो मर ही जाएगा। यानी वो जानलेवा हमला होता है, उससे फिर बचना मुश्किल होता है। और हुजूर ने क्या फरमाया कि ये जो नजर है, बद नजरी जो है, ये जहर आलूद तीर है, शैतान का खाली तीर नहीं। बद नजरी शैतान का जहर लगा हुआ तीर है। जिस तरह जहर आलूद तीर जानलेवा होता है, ये बद नजरी वाला आलूदा तीर जो है ये ईमान लेवा है। बोलो क्या है जी? ईमान ले जाएगा। एक सच्चा वाकया किताबों में लिखा है, एक मिस्री मुअज्जिन का छत पे चढ़ा था तो एक नेक काम में अजान देने के लिए हमसाये की लड़की पे नजर पड़ गई तो दिल में उसकी गलत मोहब्बत आ गई। उससे ताल्लुक इस्तवार करना चाहता था और वो कहती थी कि मेरा बाप तो नहीं मानेगा। पहले तो नाजायज ताल्लुकात, और अगर वो नहीं तो चल मैं तेरे साथ निकाह करता हूं, इस पे तो आ। वो कहती है मैं ईसाई हूं, तू मुसलमान है, मेरा बाप तो नहीं मानेगा। और वो कहने लगा अगर तू तैयार है तो तेरे पीछे मैं इस्लाम छोड़ देता हूं, कोई बड़ी बात नहीं। एक लम्हे इस्लाम छोड़ा है और दूसरे लम्हे फिर किसी काम से छत पे चढ़ा है और पांव फिसला है और गिर के मर गया है। बतलाइए नजर ने उसका ईमान छीना कि ना छीना? ये सच्चा वाकया। तो ऐसे तो नहीं हुजूर ने फरमाया कि नजर जहर आलूद तीर है, ईमान खत्म कर दे। इसलिए मुअज़्ज़ज़ दोस्तों नसीहत याद रखिए, बाहर निकलते हो अपनी निगाहों को पाकीज़ा रखिए, क्योंकि जब आप बाहर निकलते हैं दो तरह की औरतों से आपका वास्ता पड़ता है। एक वो जिनको ज़लीखा वाली बीमारी लगी हुई है, और जिसने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को वरगलाया था, अजीज मिस्र की बीवी। और वो बीमारी कौन सी थी? वो अल्लाह के नबी यूसुफ अलैहिस्सलाम के पाकीज़ा किरदार को मशकूक करना चाहती थी। अंदर तन्हाइयों में ले जाके कहती है हाय ताला का, यूसुफ आजा, मैंने अपने शर्म हया के पर्दे भी तेरे लिए उतार दिए, आजा मैं तुझे दावत गुनाह देती हूँ। देख तो सही पैगंबर यूसुफ तो अल्लाह का नबी है, और नबी के अंदर 100 जनती जवानों की ताकत होती है, और एक जनती जवान के अंदर 40 मर्दों की ताकत होती है। लिहाजा 4000 मर्दों की ताकत रखने वाला यूसुफ पैगंबर उस मौके पे तन्हाई भी है, दावत गुनाह भी औरत की तरफ से दी जा रही है, बाहर चौकीदार भी हिफाजत के लिए खड़े हैं, किसी के आने का खतरा भी कोई नहीं है। उस मौके पे जवानी भी है, हुस्न भी है, दावत गुनाह भी औरत की तरफ से है, तन्हाई भी है। लेकिन ऐसे मौके पे यूसुफ अलैहिस्सलाम ने क्या कहा? क़ाला मआज़ल्लाह, काला। तो जब बाहर निकलो और ऐसी औरत मिले जिसको ज़लीखा वाली बीमारी है और वो दावत गुनाह मुंह से तो नहीं दे रही, बाल खोल रही है तो दावत गुनाह ही तो दे रही है,
चेहरा खोल के बाहर आई हुई है, चलो जुबान से नहीं कहती तो चेहरे से तो दावत दे रही है। बारीक कपड़े पहने हुए वैसे नहीं दावत देती, जुबान से तो उसके बारीक कपड़े और उसका जिस्म तो दावत दे रहा है। और घुटे हुए लिबास पहनकर बाहर निकली है, उसके जिस्म के उभार निकले हुए वो तो दावत दे रहे हैं। लिहाजा ऐसी औरतें जबान से तो दावत नहीं दे रही, लेकिन उनका किरदार दावत दे रहा है, उनका लिबास दावत दे रहा है, उनकी बेपर्दगी दावत दे रही है, उनके खुले बाल दावत दे रहे हैं, उनकी बेहयाई दावत दे रही है, उनकी बेपर्दगी दावत दे रही है। ऐसे मौके पे अगर किसी से टाकरा हो जाए मार्केट में, बाजार में, पार्क में, गली में, मोहल्ले में, कूचे में, बस में, अड्डे पे, जहां कहीं भी, सुन लीजिए, अगर ऐसी औरत मिले जैसी यूसुफ अलैहिस्सलाम को मिली थी, मुसलमानों और नौजवानों मेरी नसीहत को याद रखना, ऐसे मौकों पर तुमने भी किरदार वही अपनाना है जो किरदार यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपनाया। ये नहीं कि पीछे लगना। माअज़ल्लाह, क्या कहना है जी? जोर से बोलो, लफ्ज बोलिए, क्या कहना है? काला माअज़ल्लाह, अल्लाह तेरी पनाह, मैं अपनी आप को तेरे पनाह के अंदर तेरे हवाले कर रहा हूँ। और अल्लाह ताला के हवाले जिस वक्त यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने आप को किया था, अल्लाह ताला ने फौरी फरमाया, और मेरा पैगंबर अगर यहाँ से बचना चाहता है तो फिर खड़े क्यों हुए, यहाँ से निकलिए मेरे पैगंबर। पैगंबर कहने लगे, अल्लाह जी मैं कैसे निकलूं, इसने तो कुंडे भी लगा दिए, इसने तो ताले भी लगा दिए, इसने तो जंदरे भी लगा दिए, मैं कैसे निकलूं। और ऊपर से अल्लाह ने फरमाया, और मेरा पैगंबर हरकत करना तेरा काम और बरकत नाजिल करना मैं अल्लाह का काम। तू निकल तो सही, तू हिल तो सही, तू दौड़ तो सही, तू भाग तो सही, तू चल तो सही, कुंडे जाने, जंदरे जाने, ताले जाने और अल्लाह जाने। इसलिए यूसुफ पैगंबर ने भागना शुरू कर दिया, और यूं ही भागे अल्लाह ताला की रहमत मुतवज्जे हो गई, और उसी मौके पे फौरी तौर पे अल्लाह ने जंदरे भी खोल दिए, कुंडे भी खोल दिए, दरवाजे भी खोल दिए। यही जिम्मेदारी है तेरी और मेरी कि जबान से कहना है माअज़ल्लाह, और ये जबान से पढ़ के वहां खड़े नहीं होना, हमने भी उसी तरीके से बाहर निकल जाना है जैसे यूसुफ पैगंबर बाहर निकल गए। खलोता भी उठाइए थे, अल्लाह तू बचा, क्यों ड्यूटी अल्लाह दी है, तेरी कोई नहीं। हिम्मत करना, यहाँ क्यों आया? अगर आ गया किसी काम से और अब फहाशी सामने है, निकल जा, साइड मार जा, नजरें नीची कर ले। अमल करना तो हमारी ड्यूटी है ना कि अभी अल्लाह करना। एक तो ये औरत, बाहर निकलोगे एक ऐसी औरत मिलेगी जिसको वो बीमारी है जो जलीखा को, तो किरदार कैसा अपनाना है? बोलो तो सही यार, कोई नाराजगी? आप टाइम वैसे खत्म हो रहा है। कौन सा किरदार अपनाना है? यूसुफ अलैहिस्सलाम वाला। फिर अल्लाह उसका अजर भी देगा, क्योंकि उस वक्त तो फिर जब बाहर निकले थे तो आगे अजीज मिस्र आ गया था, यूसुफ आगे थे, जलीखा पीछे थी, कुर्ता फट गया पीछे से पकड़ कर उसने। खैर उस मौके पे सफाइयाँ तो हो गई, लेकिन अब चूंकि अपने घर की बेइज्जती थी तो उन्होंने यूसुफ को ही जेल में डाल दिया। फिर बड़ा अरसा जेल में रहे तो अल्लाह ने रिहाइयों के बंदोबस्त ऐसे किए कि जेल से जूं निकाला और मिस्र के तख्त पे बिठा दिया। तू भी अगर यूसुफ वाला किरदार अपनाएगा इंशाअल्लाह अल्लाह तेरी इज्जत में भी ऐसा इजाफा करेगा कि अल्लाह तुझे दुनिया के अंदर भी बाइज्जत करेगा, और इंशाअल्लाह क़यामत में मौत के बाद भी तेरे एजाज में अर्श का साया नसीब फरमा। लेकिन कभी ऐसे हो सकता है कि बाहर निकलो और औरत वो मिले जैसी औरत मूसा अलैहिस्सलाम को मिली थी। मैंने पाबंदी शुरू की हुई है वक्त की, ये शुरू किया तो फिर 10 मिनट गए। ये जिम्मेदारी हुण तुहाडे ते। खैर
चलो मैं मुख्तसर करता हूँ। मूसा अलैहिस्सलाम को औरत मिली। कौन सी वो औरतें थी? अल्लाह। वलम्मा तवज्जह तिल्का मदियन, मिस्र से निकले और मदियन आ लगे। शहर के मरकजी कुएं पे पहुंचे। वहां पे जब मरकजी कुएं पे पहुंचे, रश लगा हुआ है कुएं पर, लेकिन देखा कि दो लड़कियां बापर्दा होके पीछे खड़ी हैं। दो लड़कियां बापर्दा होके पीछे खड़ी है। मूसा अलैहिस्सलाम समझ गए कोई खानदानी लड़कियां हैं, कोई इज्जत वाली लड़कियां हैं, कोई वकार वाली लड़कियां हैं, कोई किरदार वाली लड़कियां हैं, कोई शर्म और हया वाली लड़कियां हैं। मूसा अलैहिस्सलाम उनके करीब आए और कहने लगे, काला मा खतबुकुमा, क्या मामला है तुम्हारा? आज क्या वजह है कि सारे तो अपने जानवरों को पानी पिला रहे हैं, तुम पीछे हट के क्यों खड़ी हो? वो आगे से कहने लगी, काला ताला नस्की हत्ता युस्दिर रिया व अबूना शैखुन कबीर। हजरत जी हम आगे नहीं जा सकती क्योंकि रश लगा हुआ है, और इज्जत वाली औरत कभी मर्दों के रश में जाती नहीं। गौर कीजिए, इज्जत वाली कभी मर्दों के हुजूम में जाती, हमारी क्यों जाती हैं? फिर सोचिएगा जरूर। ये किसने आजादी दी है कि बाजारों में घूमें फिरें, पार्कों में जाएं, मर्दों के इख्तिलात में रश में जाएं? ये किसने इजाजत दी? औरत की आवाज पे पर्दा है। औरत दे जिस्म ता जिस्म रह गया, औरत की आवाज पे भी केवे जी। हुजूर ने फरमाया जो खुशबू लगा के बाहर निकले और उसकी खुशबू किसी मर्द की नाक तक पहुंच जाए, अल्लाह के कागजों में जानिया लिख दी जाती है। किसने संभालना है अपने घरों को, बेटियों को, बहनों को? मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, थोड़ा सा वक्त रह गया है, उम्र पता नहीं किस मोड़ पे खत्म हो जाए। अभी मेरे तो पिछले इस हफ्ते में दो करीबी अजीज फौत हुए, एक दिन एक, दूसरे दिन दूसरा, दोनों आलिम, चोटी के दोनों आलिम, मुफ्ती, नौजवान, छोटे छोटे मासूम बच्चे। मैं तो अपने हाथों से दोनों को कब्र में उतार के आया हूँ। मेरे करीबी अजीज थे, मेरे खानदान का एक बहुत बड़ा सदमा हुआ है। आपको भी समझाता हूँ, जिंदगी का कोई पता नहीं, ये कोई शर्त नहीं कि बीमारी आनी है तो मरना है, ये कोई शर्त नहीं कि बूढ़ा होना है तो फिर मरना है। जवान भी जा सकता है और सेहतमंद भी जा सकता है। फिक्र कर लो अपने घरों की, पूछा जाएगा कल क़यामत के दिन। खैर काला ताला नस्की हत्ता युस्दिर रिया व अबूना शैखुन कबीर। अगर इज्जत वाली बाहर नहीं निकलती तो तुम फिर बाहर क्यों आई हो? वजह भी तो बताओ। वो कहने लगी, असी इस वास्ते बाहर आईया कि साडा बाप बुढ़ा, हमारा बाप, हमारा भाई कोई नहीं है। अबूना शैखुन कबीर। किसी पंजाबी शायर ने यहाँ पे बड़े प्यारे शेर कहे और वो कहता है, मूसा पूछया तुसी हकलिया क्यों माल चरावण आया? पर्दे विचों रो के बोलिया शुएब नबी दिया जाया। पहले आंदा सी बकरियां चारन साडा बाप प्यारा, मूसा क्या हुण क्यों नहीं आंदा तुहाडा बाप दुलारा? ते अगू आखण लगियां ते कहने लगी, बाप साडा बुढ़ा होया ते जुस्से विच कमजोरी, असी दोवें भैणा बकरियां चारिए वीर न साडा कोई। बाप बूढ़ा है और भाई कोई नहीं तो बकरियां हैं, माल है, इसी पे गुजारा है। हम खुद चराने आती हैं, पानी पिलाने आती हैं, क्या करें, मजबूरी है।
तो मजबूरी से बाहर निकल सकती है औरत, लेकिन निकले तो यूं निकले जैसे ये निकली खड़ी है, मर्दों के रश में हुजूम में नहीं। तो बाहर निकलोगी तो कभी कभी ऐसी औरतें निकलेंगी मिलेंगी जो बापर्दा हैं, सादा है, उनके जिस्म महफूज हैं, पर्दों में हैं, लेकिन उनको किसी मजबूरी ने निकाला है, वो मजबूरी के तहत आई हैं। तो अब नौजवानों अपनी नजरों को आवारा ना करो, उनके साथ मुआमला उसी तरह करो जिस तरह मूसा अलैहिस्सलाम ने किया था। उधर यूसुफ अलैहिस्सलाम वाला किरदार अपनाना है। अगर कोई ऐसी हो जो दावत गुनाह जिसके जिस्म दे रहा हो, जिसका लिबास दे रहा हो, जिसका हुस्न दे रहा हो, तो वहां यूसुफ जैसे बन जाओ, और जहां बाइज्जत औरत मिले तो वहां मूसा वाला किरदार अपनाओ, आगे बढ़ो, उनको रास्ता दे दो। अगर वो रश में है तो उनका रास्ता बना के उन्हें निकाल दो उससे। अगर वो उनकी कोई हाजत जरूरत है तो उनकी हेल्प कर दो, उनकी मदद कर दो, उनका काम कर दो, जैसा कि मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मैं करता हूं फिर तुम्हारा काम। कहा मेरे साथ आओ। यूं आगे गए, वो कुआं भरा हुआ था, लोग ही लोग, रश ही रश था, और पैगंबर में तो बड़ी ताकत रखी होती अल्लाह ने, 4,000 मर्दों के बराबर। पैगंबर आगे बढ़े, एक बाजू से इधर धक्का लगाया, दाईं तरफ वालों को हटा दिया, दूसरे बाजू से धक्का लगाया, बाईं तरफ वालों को हटा दिया। सारी दुनिया हैरान है, इतना बड़ा ताकतवर बंदा भला कहां से आ गया। दाएं वालों को भी हटा दिया, बाईं तरफ वालों को भी हटा दिया, और वो ढोल जो 20-20 बंदे मिलके खींचा करते थे, इतना बड़ा ढोल अकेले निकाल दिया। कहा आओ बकरियों को पानी पिलाओ। जब पानी पिला लिया, कहा खैरियत से, आराम सुकून से घर जाओ। सुबहान अल्लाह। वाकया तो ये लंबा है, कभी सुनाऊंगा आपको, लेकिन यहाँ सिर्फ मैंने यही बात चुननी थी, यहाँ से निकालनी थी कि अगर बाइज्जत औरत से बाहर टाकरा हो जाए, किसी बस पे, किसी चौक में, किसी बाजार में, किसी अस्पताल में, किसी रश में, किसी हुजूम में, और वहां बदनजरी ना करो, छेड़ो नहीं, बेहया ना बनो, बल्कि बाइज्जत, बाशरम, बाहया बन के किरदार वही अपनाओ जो मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनाया। करोगे कोशिश? अल्लाह अमल की तौफीक।